लो मेम साहब, बर्फ खाओ। रामू का कहीं आप। रामू तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बर्फ खिलाई और थप्पड़ मारा। तेरी तो... क्यों मेम साहब, बर्फ खा के मजा नहीं आया क्या? अभी बताती हूँ तुझे। आयुष, आयुष। क्या हो गया शिवानी, चिल्ला क्यों रही हो? देखना आयुष, इस 2 कौड़ी के रामू ने मुझे बर्फ खिलाई और मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या उनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा? गनीमत मानिए साहब कि अभी तो सिर्फ मैंने हाथ उठाया है, कोई दूसरा होता ना जान से मार देता। रामू काका, ये आप किस तरीके से बात कर रहे हो? आज से पहले तो आपने ऐसे कभी बात नहीं करी। देखिए साहब, मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो आज मुझ पे बीत रही है ना, मैं ही जानता हूं। लेकिन रामू काका, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपको शिवानी को थप्पड़ मारना पड़ा? आप तो उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे। साहब, आज आपसे आपका नौकर बात नहीं कर रहा, एक मजबूर बाप बात कर रहा है। रामू काका, साफ साफ बताओ कि बात क्या है? साहब, आप जानना चाहते हैं ना कि मैंने मेम साहब को बर्फ खिला के चाटा क्यों मारा? अरे मैं अगर आपको बताऊंगा ना क्यों मारा, तो आप भी वही करेंगे जो मैंने किया है। आपको सच पता नहीं है साहब, सच मैं बताता हूं। मेम साहब। हाँ बोल, क्या हुआ? हाँ मेम साहब, मैं ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत प्यास लग रही है, मैं इससे पानी पी लूँ? ग्लास से मत पियो, फ्रीजर में बॉटल रखी है, उससे पी ले। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, ये पानी तो बहुत ठंडा है, इसमें तो बर्फ जम रही है। बड़े ड्रामे हैं तेरे। अब तुम गरीब लोगों के भी नखरे होते हैं क्या? और तेरे को पानी पीना है तो पी, वरना मत पी, समझा? मेम साहब, मुझे ना ठंडे पानी से दिक्कत होती है, मैं गर्म कर लूँ गैस पर? नहीं नहीं, क्यों फालतू की गैस बर्बाद करनी। और तुम लोग ना गरीब हो, तुम्हें ठंडा गरम इस सब की ना टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सब बराबर होता है तुम्हारे लिए, कोई तबीयत खराब नहीं होने वाली तेरी इससे। पीना है तो पी, वरना मत पी। जल्दी पी ले पानी, ड्रामे मत कर। शिवो, क्या हुआ बेटा, इतना खांस क्यों रहा है? अरे पापा, वो ना ठंडा पानी पी लिया था मैंने बर्फ वाला, इसलिए गले में दिक्कत हो रही है। पागल हो गया तू? तुझे डॉक्टर ने बचपन से मना किया ना बर्फ वाला पानी पीने से, फिर क्यों पिया? पापा मैं क्या करता। वो मालकिन के घर पर था ना, हाँ। तो उन्होंने बर्फ वाला ही पानी दिया मुझे पीने के लिए। अरे तो उनसे गर्म पानी मांगता। मैंने बोला था पापा कि मेरा गला ठीक नहीं रहता, मुझे ना गर्म पानी दे दो। हाँ। पर उन्होंने बोला कि तुम लोग गरीब हो और तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो चुपचाप ही ठंडा पानी पी ले। मैं क्या करता पापा, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए ठंडा पानी पीना पड़ा। तू टेंशन मत ले बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी दवाई लेके आता हूँ। बेटा शिवम, मैं तेरे लिए दवाई ले आया हूँ, ले खा। क्या हुआ बेटा? मुझे लगता है बेटा तुझे ज्यादा तकलीफ हो गई है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तू रुक, मैं अभी आया। साहब, जब मैंने आपको बर्फ खिलाई तो आपको सहन नहीं हुआ ना? अरे जब आपको सहन नहीं हुआ तो आपको क्या अधिकार है कि मेरे इकलौते मासूम बच्चे को बर्फ का ठंडा पानी पिलाएं? मेम साहब, आपको पता है कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ने बचपन से ही कुछ भी ठंडा पीने से मना किया है, क्योंकि उसके गले में दिक्कत हो जाती है। और माना मेम साहब कि यह बात आपको नहीं पता थी, लेकिन इंसानियत के नाते उस बच्चे को आपको तो ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए था ना। जबकि मेरे बेटे ने मना किया, मैं ठंडा पानी बर्फ वाला नहीं पीऊंगा, उसके बावजूद भी इन्होंने ये कहा कि बर्फ वाला ठंडा पानी पीना है तो पी, हमारे पास यही पानी। साहब, आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में है,
और डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये निमोनिया बुखार उसके सिर पर चढ़ गया तो उसकी जान भी जा सकती है। क्या शिवानी, तुमने इनके बेटे को बर्फ वाला पानी पिला दिया, जबकि वो तुमसे बार बार बोल रहा था कि उसको बर्फ वाले पानी से दिक्कत है। अरे वो तुमसे बोल रहा है ना कि उसको गर्म पानी दे दो, वो ये पानी नहीं पी पाएगा, लेकिन फिर भी तुमने उसकी एक नहीं सुनी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज इनके बेटे की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। रामू काका हमें अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम भी उनको अपने परिवार का हिस्सा माने। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने हमारे यहाँ इतने साल काम किया है, इसीलिए अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की, वरना आज तुम और मैं सलाखों के पीछे होते। देखो रामू काका, शिवानी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। आपके बच्चे के इलाज में जो भी पैसा लगेगा ना, मैं देने को तैयार हूँ। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये बात बाहर मत जाने देना, वरना हमारे समाज में बहुत बदनामी होगी। आप बोलिए ना आपको कितने पैसे चाहिए, हम देने को तैयार हैं। और आपके बच्चे के इलाज में जो भी पैसा लगेगा ना, हम वो सब दे देंगे। बस प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। साहब, आप मुझे पैसे से खरीदना चाहते? एक गरीब के पास उसका परिवार ही सब कुछ होता है। इकलौता बेटा है जिसकी मैं परवरिश कर रहा हूं। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या करूंगा? पैसा क्या करूंगा? किसके लिए कमाऊंगा मैं? साहब, मैं आपका नौकर हूं। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। इस परिवार को मैंने हमेशा अपना परिवार माना और मैंने अपने बेटे से भी यही कहा कि बेटे, किसी चीज की जरूरत हो तो साहब से बोल देना, मेम साहब से बोल देना, वो तुझे दे देंगे। बड़े दयालु है वो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेम साहब, मैंने तो अपना नौकर होने का फर्ज पूरा निभाया, लेकिन आपने मालिक होने का फर्ज नहीं निभाया। इस गरीब का दिल तोड़ दिया आज आपने, तोड़ दिया। बस मेम साहब, आप दोनों का और मेरा साथ यहीं तक था। अब मैं इस घर में नहीं रुकने वाला, जा रहा हूं। रामू काका रुक जाइए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। मुझे आपके बच्चे को वो ठंडा पानी नहीं देना चाहिए था और मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी आप लोगों का अपमान नहीं करूँगी और आप दोनों को ना बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानूंगी। आखिरी बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। पर प्लीज़ आप काम छोड़कर मत जाइए। आयुष, तुम बोलो ना रामू काका को कि वो काम छोड़कर ना जाए। हाँ रामू काका, प्लीज़ आप काम छोड़ के मत जाओ, वरना अगर आप आज चले जाओगे तो हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि आपने हमें कभी माफ़ी नहीं करा। माफ़ कर दो प्लीज़। नहीं साहब, मुझे मत रोकिए, मुझे मत रोकिए साहब, मैं अब रुक नहीं पाऊंगा। मैं अगर रुक भी गया ना, जिस वफादारी से, जिस प्यार से मैं पहले काम करता था, अब नहीं कर पाऊंगा साहब, नहीं कर पाऊंगा। और आप डरिए मत, मैं बाहर किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पुलिस से शिकायत भी नहीं करूंगा। मैंने तो आपका नमक खाया है साहब, वफादार हूं, जाते जाते भी वफादारी निभा के ही जाऊंगा। आपका और मेरा साथ यहीं तक था।